हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जरा ये देखो, अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, राइट? फिर से देखो। और अब अगर देखना चाहते हो ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो भाई लोग अंत तक रुकना, क्योंकि आज के वीडियो में इसके अलावा तुम ये भी जानोगे कि एक ऐसा देश है जहाँ पर शादी करने से पहले तुम्हें तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है, इसका एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, वरना शादी करना स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। या फिर क्या आप जानते हो सबसे पहला इंसान वो कौन था जिसने चांद पे मूत दिया, मतलब चांद पे साक्षात जाके उस पे पानी का अपना झरना बहा दिया। सो दोस्तों, आज के वीडियो के फैक्ट्स तुम्हें ऐसी ऐसी जगहों से खोज के लाया हूँ कि गारंटीड ये तुमने कभी ना तो सुने होंगे और ना ही देखे होंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, क्या तुम ये मानोगे कि इंडिया का एक बाजार ऐसा भी है जहाँ आपको 1 किलो स्मार्टफोन्स मिलेंगे, और कितने में पता है? किलो 10 किलो 10 किलो 10। अरे सही में। इसके अलावा एक और सुनाता हूँ, थाईलैंड में लोग टेक्स्ट में हा नहीं लिखते हैं कभी भी, बल्कि 555 लिखते हैं, क्योंकि 5 को थाई लैंग्वेज में हाँ बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही और वियर्ड फैक्ट्स जानने हैं तो फोल्ड योर हैंड्स, फिंगर ऑन योर लिप्स और बस सुनते रहो, कोई भी फैक्ट स्किप मत करना। एंड लेट अस गेट ऑन विद टुडेस वीडियो। नंबर 1, नुन्नू का फेस्टिवल। भाइयों, ये देखो, अपने नुन्नू महाशय की पूजा की जा रही है। चलो, कोई तो लोग हैं इस दुनिया में जो इस चीज की कदर करते हैं, और भाई जिन्हें अब तक नहीं समझा, तुम जाके पोगो देखो, इतने अच्छे से दिख रहा है। जापान में हमारे पीनस के लिए एक पूरे का पूरा फेस्टिवल है, जिसे वहाँ के लोग शिंतो कानामारा मत्सुरी कहते हैं, और इस दिन वो लोग भारी भीड़ में मिलके पीनस की पूजा करते हैं। और जब वहाँ के लोगों से पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हो भाई, तब उन्होंने कहा कि ये लोग बेबी के हेल्थ, वुमेन के हेल्थ और मेंस की फर्टिलिटी के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 2, शादी के लिए सर्टिफिकेट। अब भाई, वियतनाम एक ऐसी कंट्री है जहाँ शादी के पहले तुम्हें तुम्हारे मेंटल स्टेबिलिटी यानी दिमागी हालत ठीक है कि नहीं, इसके लिए सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ता है, और इसके बिना तुम्हारी शादी अप्रूव ही नहीं होगी। लाइक लिटरली तुम्हें ये प्रूव करना पड़ता है कि तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो शादी के लिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है या फिर इवन तुम मेंटली बच्चे हो। और अब जरा इमेजिन करो अगर ऐसा कोई रूल इंडिया में होता, अपने यहाँ के तो आधे लौंडे कुंवारे मरते। नंबर 3, 4 निप्पल्स। क्या तुम्हें पता है वन डायरेक्शन बैंड में एक ऐसा इंसान है जिसके पास 4 निप्पल्स है? What? 4 निप्पल्स? हाँ बिल्कुल, 4 निप्पल्स। और ये और कोई नहीं बल्कि हैरी स्टाइल्स है। जब एक इंटरव्यू में उससे ये क्वेश्चन पूछा गया कि उसके बारे में ये बात काफी वायरल हुई है, तो क्या वो सच है, और तब उसने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सच है, और उसने ये पॉइंट करके भी दिखाया कि उन चारों की पोजीशनिंग कहाँ कहाँ है। नंबर 4, काटे हुए का म्यूजियम। ये देखो मेरे देवदासों, ये ब्रोकन रिलेशनशिप का म्यूजियम है। आसान भाषा में कहा जाए तो ये उनका म्यूजियम है जिनके #लव फॉर लाइफ छोड़ के चले गए, और भी आसान भाषा में कहूँ तो जिनका भाई उसने मेरा बहुत काटा भाई। इस म्यूजियम में टेडी बियर्स, गिटार्स, नकली ब्रेस्ट जैसी चीजें हैं जो नॉर्मल लोगों ने दिया है वहाँ पर रखने के लिए, क्योंकि अब उनका ब्रेकअप हो चुका है और उन्हें वो चीजें अपने पास नहीं चाहिए। और अब अगर तुम्हारी बेबी या बाबा ने तुम्हें छोड़ दिया हो तो उसकी चीजें जलाओ मत, म्यूजियम में रखवा दो विद अ लेटर। हर किसी को पता चलना चाहिए ना कि सोनम गुप्ता बेवफा है। नंबर 5, पांडा की आया। अब क्या तुम साल के 24 लाख कमाना चाहते हो, वो भी बिना कुछ किए? तो चले जाओ चाइना, क्योंकि वहाँ पर पांडा नैनी के कई सारे जॉब्स खाली पड़े हैं, जहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना, बस दिन भर पांडा की बेबी सिटिंग करनी है। और इस जॉब के लिए ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ पांडा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और ऑब्वियसली पढ़ने लिखने आना चाहिए, और बेसिक फोटोग्राफी के स्किल्स भी होने चाहिए। इफ दिस साउंड्स योर टाइप, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नंबर 6, किलो 10 किलो 10। अब हेलो, क्या आप मानोगे अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे देश में एक ऐसी जगह है जहाँ आपको लिटरली 10 रुपए किलो के भाव से स्मार्टफोन्स मिलते हैं? वेल, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली और मुंबई के सबसे फेमस बाजार चोर बाजार की। और ऐसा कहा जाता है कि ये जगह कुछ 1950s में शुरू हुई थी, और तब से लेके आज तक यहाँ पर आपको दुनिया भर की चीजें जो भी आप सोच सको, मतलब छोटी से छोटी चीज जैसे खिलौने, पेन्स एटसेट्रा से लेकर बड़े से बड़े कंपनीज के गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रांडेड कपड़े एटसेट्रा, सब आपको इतने सस्ते दामों पे मिलेंगे कि जितने में आप नॉर्मली दुकान से कोई एक चीज खरीदते हो, उतने में वहाँ 5 से 10 वही सेम चीज आ जाएगी। लेकिन इन सबसे ज्यादा शॉकिंग है चोर बाजार का ये स्क्रैप मार्केट एटसेट्रा के मोबाइल पार्ट्स जैसे बैटरीज, कवर्स, मेमोरी कार्ड्स एटसेट्रा, और कुछ स्क्रैप मोबाइल का एक पूरा का पूरा किलो मिलता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में। कैन यू बिलीव इट? फ्रेंड्स, मैं एक बार एक मैच देख रहा था और मुझे पूरा भरोसा था कि कौन सी टीम जीतेगी, और वो टीम जीत भी गई, लेकिन कॉन्फिडेंस होने के बाद भी मैं कुछ जीत नहीं पाया। लेकिन रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने मुझे पैरी मैच के बारे में
में बताया। पैरी मैच एक बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसे कमाने में हेल्प करता है और क्रिकेट गेम को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। इसमें बहुत कम अमाउंट से डिपॉजिट होता है। अपना पैसा केवाईसी डिटेल्स भरते ही बहुत ही जल्दी विड्रॉ कर सकते हो। अच्छी और फास्ट कस्टमर सर्विस आपको 24/7 मिलती है और पैरी मैच की 26 साल की हिस्ट्री और बड़ी स्पॉन्सरशिप्स के साथ एक बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड भी है। और ये देखो, इसमें डिपॉजिट करने के बहुत तरीके हैं। मुझे लगता है आने वाले बिग बैश लीग मैच में सिडनी सिक्सर्स टीम जीतने वाली है। मैं ये प्रेडिक्शन चूज करता हूँ। पैरी मैच रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। रजिस्टर करते आपको 8,000 रुपीज वर्थ तक का बोनस मिलेगा। नंबर 7, चांद पे मूत दिया। अब फ्रेंड्स, चांद पे सबसे पहला कदम किसने रखा ये तो सभी को पता है, पर चांद पे सबसे पहले किसने सूसू किया, क्या ये कोई जानता है? आई नो नॉट मेनी, और इसीलिए मैं इसका जवाब आपके लिए लेके आया हूँ। वेल, ये और कोई नहीं बल्कि नील आर्मस्ट्रांग के पार्टनर बज एल्ड्रिन है। जब वो लोग वहाँ ऊपर ट्रैवल कर रहे थे तब स्पेसक्राफ्ट में ही इनको काफी जोर से सूसू लग गई थी, पर स्पेसक्राफ्ट में तो वो कर नहीं सकते थे और इसीलिए जैसे ही वो लोग चांद पे पहुंचे और स्पेस सूट पहन के बाहर निकले तब उन्होंने सबसे पहले आराम से मुंह दिया। चांद पे नहीं, उनके सूट में रे, क्योंकि स्पेस वॉक के दौरान वो लोग सूट के अंदर डायपर्स पहन के ही निकलते हैं। अब स्पेस में चेन खोल के कहीं पे भी वाटरफॉल शुरू नहीं कर सकते ना। नंबर 8, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। भाई, इस कोट को ऑस्ट्रेलिया के एक बुक स्टोर वाले ने इतना दिल पे ले लिया कि उसने अपनी सारी बुक्स को ब्राउन पेपर में रैप करके उन पे बुक के डिस्क्रिप्शन का एक छोटा सा टैग लगा दिया ताकि लोग सच्ची में बुक के कवर को देख ना पाए और उसे जज ना कर पाए। अब ये हुई ना कुछ बात। नंबर 9, जान बचाते बचाते हुई मौत। अब यारो, आपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत तो सुनी होगी और बस यही किया जोसेफ ब्लैंकसन, एक नाइजीरियन कॉन्ट्रैक्टर ने। देखो, हुआ कुछ ऐसा था कि उसके सामने एक बार पानी में बोट का एक्सीडेंट हुआ और उसने फिर एक एक करके 13 लोगों की जान बचाई, पर 14वें टाइम जब वो किसी को बचाने के लिए पानी में कूदा तब वो इतना थक गया था कि उसकी बॉडी स्विम ही नहीं कर पाई और वो डूब के मर गया। और फिर जब उस एक्सीडेंट के बारे में जांच पड़ताल हुई तब पता चला कि इस एक्सीडेंट में सिर्फ और सिर्फ वो ही था जिसकी मौत हुई थी। लगता है इन्होंने वो मुहावरा नेकी कर दरिया में डाल को बहुत ही सीरियसली ले लिया, जहां इन्होंने नेकी करके खुद को दरिया में विसर्जन कर दिया। बट हैट्स ऑफ टू सच अ ब्रेव मैन। नंबर 10, जिंदा न्यूक्लियर बॉम्ब। क्या आपको पता है जॉर्जिया के समुद्री तट पे एक रियल एक्टिव न्यूक्लियर बॉम्ब है, पर सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो आज तक नहीं मिला। हाँ, उसे आज तक ढूंढा जा रहा है। वेल, हुआ ये था कि 1958 के दौरान जॉर्जिया के एक आइलैंड टाइबी के पानी में 3000 किलो बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया गया था, पर वो सुतली बॉम्ब की तरह फूटा ही नहीं और ड्रॉप करने के बाद वो गया कहां आज तक किसी को नहीं पता। कहां है, कब फटेगा, किसी को कुछ आइडिया नहीं है और इसीलिए आज भी उसे ढूंढा जा रहा है। नंबर 11, ट्रेन की टिकट में बोर्ड की राइड मुफ्त। अब हेलो, कभी आपने एक पूरी की पूरी ट्रेन को शिप से ट्रैवल होते हुए देखा है? अरे हाँ भाई, सच्ची में दुनिया में 2 जगह ऐसी है जिनके बीच में समुद्र आ गया और अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए इन्होंने ट्रेन के लिए बड़ा सा ब्रिज बनाने की जगह लगाया अपना देसी जुगाड़। ट्रेन रेलवे ट्रैक से होते हुए सीधा शिप में चढ़ जाती है और फिर शिप ट्रेन को दूसरे साइड ले जाती है और फिर ट्रेन अपना सफर शुरू कर देती है। और अब जिस भी पैसेंजर ने ट्रेन की टिकट ली होती है उन्हें तो उसके साथ मुफ्त में शिप राइड भी मिल जाती है। आई नो, लंबड़ा भाषण दे दिया, पर ये है कहाँ ये अभी तक नहीं बताया। वेल, ये जगह है जर्मनी और डेनमार्क। नंबर 12, चोरी करने की वियर्ड सजा। अब हेलो, चलो तुम मुझे बताओ, दुकान से साबुन चुराने की सजा क्या होगी? दुकान वाला मारेगा और पब्लिक हाथ साफ करेगी, बस। अगर गलती से भी तुम वहाँ पे साबुन चुराते हुए पकड़े गए तो तुम्हें पब्लिक के बीच में उसी साबुन से नहाना पड़ेगा जब तक वो साबुन पूरा खत्म ना हो जाए। मतलब धुलाई तो होगी तुम्हारी, बस थोड़ी अलग तरीके से। नंबर 13, शक्तिमान की स्पीड। क्या तुम्हें पता है एक ऐसी औरत है जिसकी स्पीड इतनी है, मतलब इतनी है कि वो सिर्फ 1 मिनट में 4200 वर्ड्स पढ़ डालती है। रीड कर रही है, मजाक कर रही है, मुझे भी नहीं समझा, क्योंकि साला जहाँ पे एक एवरेज इंसान 200 से 300 वर्ड रीड कर पाता है पर मिनट, और वही इन्होंने कुछ ज्यादा ही ऊपर झंडा गाड़ रखा है। और इसीलिए इनके बारे में मैंने जब और जानने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि इन्होंने काफी सारे वर्ल्ड चैंपियन रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं स्पीड रीडिंग में। और जहां इनका बेस्ट रिकॉर्ड है हैरी पॉटर की लास्ट बुक, जिसमें 784 पेजेस थे जो उन्होंने सिर्फ 47 मिनट में रीड कर डाली। मां कसम, काश मेरे पास भी ये शक्ति होती। नंबर 14, आंखों का धोखा। अरे भाई 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 भाई, क्या कर रहे हो? अबे कॉफी है मेरी, वो
ओ तेरी ई का गड़बड़े बे, क्यों खा गए ना धोखा? वेल, ये एक्चुअली में कॉफी नहीं बल्कि केक है जो हूबहू कॉफी से भरे मग की तरह बनाया गया है। वेल, ये है रियलिस्टिक केक्स, यानी एकदम रियल दिखने वाले केक्स, और इन केक्स ने लोगों को इतना दीवाना बना रखा है कि पूछो मत। लेकिन ना ना ना, सिर्फ कॉफी नहीं, ये आंखों को धोखा देने वाले केक्स इस डोरिटोस के चिप्स के पैकेट के रूप में भी आते हैं, और तो और एक फल्ले के रूप में भी आपको मिल सकते हैं। और इतना ही नहीं, अब इस चेहरे को भी जरा देखो, कितना रियलिस्टिक लगता है ना। कौन मानेगा कि ये एक्चुअल में एक एडिबल केक है? काश मैं इसे खा सकता, वाह। So, चलो अब एक रिडल का वक्त तो बनता है। वेल, आज की रिडल है, आई एम समटाइम्स फुल बट आई नेवर ओवरफ्लो, व्हाट एम इज? इसका किंकी जवाब तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आज के फैक्ट सुनकर तुम्हारा मन बाग बाग हो गया है तो लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन हिट कर दो और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस कभी भी मिस ना कर सको। See you in another video friends, till then as always stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।